हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल का दिन झारखंड और झारखंड की जनता के लिए बड़ा दिन होने जा रहा है। कल झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन सब सारे सवालों का जवाब कल मिल जाएगा, क्योंकि कल झारखंड का रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों, अभी झारखंड का एग्जिट पोल आया है और उस एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ एक दो में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन वाली भी सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये एग्जिट पोल है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। और एग्जिट पोल पे विश्वास करना मतलब बेवकूफ़ी वाली काम करना, इसलिए एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है। जो सही एग्जिट पोल है, जो रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट, वो कल आने वाला है। इसलिए दोस्तों, आज का दिन और आज की रात झारखंड और झारखंड की जनता के लिए बड़ा अहम है। साथ ही साथ दोस्तों, यूपी बिहार के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि दोस्तों यूपी के 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ है। अगर बीजेपी 9 सीट में से 7-8 भी हार जाती है तो यूँ समझ लीजिए आदित्यनाथ योगी की कुर्सी खतरा में है। उस लिहाजे से यूपी के लिए भी बड़ा अहम दिन है। साथ ही साथ बिहार के लिए भी बड़ा अहम दिन है, क्योंकि दोस्तों बिहार में भी 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ है। और ये केवल उपचुनाव नहीं है, क्योंकि अगला साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसका सेमीफाइनल होने वाला है। यूँ कहिए तो कल जो रिजल्ट आएगा 2025 का सेमीफाइनल है। खास के बिहार में एक चीज़ देखने वाली होगी कि एक आजकल नेता है, बड़ा फेमस हो रहा है, जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर जी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीएम बनना चाहते हैं 2025 में बिहार का। उस हिसाब से ये देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को क्या मिला इन 4 सीटों के चुनाव में, कितना परसेंटेज वोट मिलेगा, कितना सीट जीत पाने में कामयाब होगी, और प्रशांत किशोर का क्या होने वाला है 2025 के बिहार विधानसभा में, जिसका झलक आपको कल देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों चलिए सीधा झारखंड के, झारखंड में क्या होने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। दोस्तों एग्जिट पोल के हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बन रही, लेकिन ये एग्जिट पोल है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। कल क्या होगा वो आज ही आपको पता लग जाएगा कि कल झारखंड में क्या होने जा रहा है। दोस्तों पिछले 2 महीना से जो झारखंड में युद्ध स्तर पे चुनाव प्रचार हो रहा था, और झारखंड का जो मुद्दा है बड़ा मुद्दा है दोस्तों। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई तो खैर पूरे देश का मुद्दा है, वहाँ के आदिवासी जनता भी एक मुद्दा है, पेपर लीक एक मुद्दा है। और बीजेपी किस तरह की पार्टी है, किस विचारधारा वाला पार्टी है, शायद ये बताने की जरूरत होना नहीं चाहिए। यूं कहिए तो बीजेपी आदिवासी विरोधी पार्टी है, गरीबी विरोधी पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, झारखंड में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी बना के रख देते रघुवर दास को। अगले चुनाव 2019 में रघुवर दास अपना सीट हार जाते हैं। इस बात से साफ जाहिर था कि आदिवासी समुदाय के लोग बीजेपी से खास नाराज थे, खास। और बीजेपी जिस तरह से आजकल राजनीति करते हैं, ये भी झारखंड की जनता बाखूबी जानती है, खास के आदिवासी समुदाय के लोग भी जानते हैं कि बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है झारखंड में। उस हिसाब से दोस्तों जेएमएम के मुखिया हेमंत जी आदिवासी है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और भारत में जाति की राजनीति कितना होता है शायद ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। तो जो आदिवासी समुदाय का वोट है वो ज्यादातर हेमंत सोरेन के पक्ष में गए हैं, ज्यादातर दोस्तों। पर दोस्तों इस बार जो झारखंड का चुनाव हुआ वो थोड़ा अलग था, पहले के चुनाव जैसा नहीं था, क्योंकि दोस्तों झारखंड में 81 विधानसभा की सीट है। और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, 81 में से 32 आदिवासी बहुल्य सीट है, और इस आदिवासी बहुल्य सीट ही तय करती है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों इस बार का जो चुनाव था झारखंड में, इस बार 32 सीट तय नहीं कर रही थी किसकी सरकार बनेगी, इस बार 14 सीट तय कर रही थी किसकी सरकार बनने जा रही है। और ये 14 सीट आदिवासी बहुल्य सीट है। हम बात कर रहे हैं कोल्हान क्षेत्र के, वो क्षेत्र जिस क्षेत्र से चंपाई जी आते हैं। पहले चंपाई जी जेएमएम के बड़े नेता थे, लेकिन अभी वो बीजेपी का नेता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है,